प्यारे दोस्तों, ज़माना जहालियत में पूजे जाने वाले दो ऐसे बुत जिन में से एक को खुदा की बेटी और दूसरे को खुदा का बेटा माना जाता था। वो बुत जिसको माज अल्लाह तबारक ताला की बेटी कहा जाता था, इसके बारे में वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये देवी दिन को रात में तब्दील करती है, खुदा का बेटा समझा जाता था। इसके बारे में लोग ये अकीदा रखते थे कि ये खूबसूरती और मालो दौलत देता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़माने जहालियत के अंदर बुत परस्ती का आगाज किस तरह हुआ और अल्लाह तबारक ताला की बेटी और बेटा समझे जाने वाले दो बुत लात और उज़ा कौन थे। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि काबा के अंदर ज़माने जहालियत में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और लात और उज़ा हकीकत में कौन थे, कि क्या ये कोई इंसान थे या फिर जन्नात या फिर शयातीन। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया तो किस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात और उज़ा की हकीकत से पर्दा उठाया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने दौर के अंदर लात और उज़ा की जहालियत से लोगों को बाहर निकाला और इनका खात्मा फरमाया। और फिर तकरीबन 1400 साल बाद वही अरब वाले दोबारा से लात और उज़ा की पूजा क्यों कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालातों के जवाबात आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह कयामत करीब आती जा रही है वैसे वैसे कयामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल होती जा रही हैं और कयामत का ज़माना बहुत करीब आ चुका है। आज से 1400 साल पहले जिस तरह इस्लाम गरीब लोगों से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैला, इसी तरह कुर्बे कयामत में यही इस्लाम दोबारा गरीब लोगों की तरफ लौट जाएगा और यही इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना के चंद लोगों तक महदूद रह जाएगा। और जिस तरह इस्लाम गरीब लोगों से शुरू हुआ था, इसी तरह इस्लाम गरीब लोगों के पास आकर खत्म हो जाएगा। और फिर प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से कयामत कायम हो जाएगी और इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा। यही वजह है कि आज की अमीर तरीन लोग काफिर को खुश करने के लिए और अपना स्टेटस बनाने के लिए इस्लाम से लात तलकी का इजहार करते हैं और लबलर होने का दावा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया और पैसा है, क्योंकि शैतान ने इन लोगों को गुमराह करके अल्लाह तबारक ताला की जात से दूर कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तब से लेकर आज तक हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को अल्लाह तबारक ताला की राह से दूर करने के लिए इनको बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया और अल्लाह तबारक ताला की पाकीज़ा जात से दूर कर दिया। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अहले अरब वाले भी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे और अल्लाह तबारक ताला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की सूरत नजफ के अंदर इरशाद फरमाता है कि और फिर क्या तुमने लात और उज़ा को भी देखा और तीसरे मानात को भी। प्यारे दोस्तों, ज़माना जहालियत के अंदर अहले अरब के लोग अल्लाह तबारक ताला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और खुले आम शिर्क के अंदर मुब्तला हो चुके थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज़ा था।
प्यारे दोस्तों, लात के मायने झुक जाना है, क्योंकि अरब के तमाम लोग अक्सर इस बुत के सामने झुके रहते थे। इसी वजह से इसको लात कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का ने ये अकीदा किया कि लात खूबसूरती और खुशहाली देता है, जबकि उज़ा देवी स्याह सफेद की मालिक थी और ये दिन को रात में तब्दील करती है। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और उज़ा को खुदा की बेटी मानते थे। ज़माना जहालियत के अंदर मुशरिकीन मक्का के नजदीक ये बुत इतने अहम थे कि लोग हर बात पर इन्हें बुतों की कस्में खाया करते थे। इन बुतों की हिफाजत करने वाले लात और उज़ा के नाम पर लोगों से बहुत ज्यादा मालो दौलत लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब आपको हम ये बताते चलें कि हकीकत में लात और उज़ा कौन थे और ये कहां से आए और अरब के अंदर इन दोनों बुतों की पूजा किस तरह शुरू हुई। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मुल्क के अंदर एक बहुत ही नेकोकार शख्स रहा करता था जिसका नाम लात था और जो कि लोग दूर दराज से मुल्क की ज़ियारत के लिए आया करते थे और लात नामी ये शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले मुसाफिरों को सत्तू गोल कर पिलाया करता था और इनकी खिदमत किया करता था। जिस शख्स बहुत ज्यादा नेकोकार और लोगों की मदद करने वाला था। प्यारे दोस्तों, एक रवायात में आता है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लात वो शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोल कर लाया करता था और इस जमाने के अंदर उज़ा नामी नेक और शरीफ खातून भी थी। उज़ा नामी यह खातून लोगों को एक वीराने के अंदर मिली। इसी वजह से लोगों के अंदर ये मशहूर हो गया कि ये माज़अल्लाह अल्लाह तबारक तआला की बेटी है। कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि जब उज़ा नामी खातून जवान हुई, जो कोई भी शख्स इसको देखता तो वो किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता था। उज़ा नामी खातून का ताल्लुक ताइफ से था। चुनाचा इन सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के लोगों ने ये मशवरा किया कि लात और उज़ा की शादी कर दी जाए। चुनाचा तमाम लोगों के मशवरे के बाद लात और उज़ा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली ही रात एक अजीब वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि जब लात और उज़ा अपनी शादी की पहली रात अपने कमरे में दाखिल हुए तो इसके बाद वो लोगों को कहीं ना मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए। प्यारे दोस्तों, ना जाने वो कहाँ चले गए और इस तरह इन दोनों को गायब होने के बाद लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि दोनों नेक मर्द और औरत थे और ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और इसको चाहने वाले लोग ये कहने लगे जो कि उज़ा को किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसी वजह से इसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इस जमाना जहालियत के अंदर एक शख्स था जिसका नाम उमर था। इस बदबख्त शख्स ने इन दोनों की याद के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बुत बना दिए और जो कि अरब के तमाम लोग इन दोनों को नेकियों कारों और परहेजगार समझते थे और तमाम लोग इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। प्यारे दोस्तों, चुनाचा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साथ साथ लोग इनके सामने मन्नतें मानने लगे और इनकी पूजा करने लगे और इनके सामने सर झुकाने लगे और वक्त के साथ साथ शैतान ने लोगों को इस कदर गुमराह कर दिया कि लोग इन दोनों को अपना खुदा समझकर इनके सामने इबादत करने लगे और इनको अपना माबूद समझने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मक्का के लोग इन दोनों के सामने अपनी कुर्बानियां पेश करते और सजदे करते और अपनी मन्नतें मांगते। प्यारे दोस्तों, इब्ने सहाब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि लात ताइफ के कबीले बनु सकीब की जेरे निगरानी था। उससे होने वाली आमदनी इन्हीं में तकसीम होती थी। इन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर ने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज़ा के पास होता है। इसलिए लोग इन दोनों बुतों को बहुत ज्यादा मानने लगे, इन दोनों बुतों की पूजा करते
और इनके सामने तरह तरह के खाने बनाते और अपनी कुर्बानियां पेश करते और इनकी इबादत के लिए खास किस्म के कमरे भी बना रखे थे। प्यारे दोस्तों, एक रवायात में आता है कि फतह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवाया है। जिस तरह कुछ आलिम लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मगीरा बिन शिबा को भेजा। इन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर मस्जिद ताइफ तामीर कर दी। इसी तरह उज़ा देवी के खात्मे के लिए हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फतह किया तो खालिद बिन वलीद को वतने नखला की जानब भेजा, जहाँ पर एक बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद उस बुत के पास गए और किकर के दरख्त को काट दिया और उज़ा के मकाम को तोड़ दिया और उस हुजरे को गिरा दिया जिस हुजरे को लोगों ने उज़ा के लिए तामीर किया था। इस तरह उज़ा के हुजरे को तोड़ने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सारे वाक़े की खबर दी तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए खालिद बिन वलीद, तुम दोबारा वापस वही जाओ क्योंकि तुमने अभी कुछ किया ही नहीं। चुनाचा हजरत खालिद बिन वलीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही इसी मकाम पर दोबारा से रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर देखा कि अपने आप को चक्कर में रखा। जब मुजाहिदों ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और कि उज़ा उज़ा, यानी वो लोग उज़ा देवी को पुकारने लगे। चुनाचा इसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक बरहना औरत स्याह रंग वाली जाहिर हुई, जिस औरत के बाल बिखरे हुए थे और वो खाक ओढ़ रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार का वार किया और देखते ही देखते इसके दो टुकड़े कर दिए। इसी तरह इस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो उज़ा ही थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना के अंदर अरब के मशहूर बुत लात और उज़ा का खात्मा करवाया और इसके तमाम नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और पूरे अरब के अंदर जितने भी बुत पूजे जाते थे इन तमाम बुतों को तोड़कर बुत परस्ती का खात्मा किया। लेकिन प्यारे दोस्तों, अफसोस आज के दौर में अहले अरब वाले पैसे के नशे में इस कदर हो चुके हैं कि दोबारा से बुत परस्ती के अंदर मुबतला हो चुके हैं और दोबारा से मक्का और दुबई के अंदर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और लात और उज़ा की पूजा दोबारा से शुरू करवाई जा रही है और ये बदबख्त लोग चंद पैसों की खातिर अल्लाह तबारक तआला की ज़ात को भूल चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेक कारों में शामिल करे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।